अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 7 अब सॉल्व करेंगे। इसमें कहते हैं कि यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, इसमें ए और बी नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, मीन्स ज़ीरो भी नहीं और ये कांस्टेंट है। हमने पहले यू को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू वी, यानी डी यू बाई डी वी का मतलब ये है कि डिफरेंशिएट यू विद रिस्पेक्ट टू वी एंड डिफरेंशिएट वी विद रिस्पेक्ट टू यू। ठीक है, तो पहला पार्ट सॉल्व करते हैं। इसमें हमने इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है, इसमें u को डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू v। ठीक है, तो पहला फंक्शन लिख लें, यू स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और दोनों साइड को आप डिफरेंशिएट करें d बाई डी वी, और यहाँ भी d बाई डी वी। ठीक है, अच्छा, अगर हम इसको विद रिस्पेक्ट टू वी डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसमें ए स्क्वायर और बी स्क्वायर ये कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा, तो ये हो जाएगा हमारे पास, हमने डी यू बाई डी वी फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको आप डिफरेंशिएट करें, 1 ओवर ए स्क्वायर अपनी जगह पे आ जाएगा, और यू स्क्वायर के लिए ये 2u हो जाएगा, और क्योंकि ये हमने डी यू बाई डी वी फाइंड करना है, तो यहाँ पे दोबारा डी यू बाई डी वी आ जाएगा। जिस तरह y को हम विद रिस्पेक्ट टू x करते थे, तो y का डेरिवेटिव हम करके फिर डी वाई बाई डी एक्स लिखते थे, इस तरह हम डी यू बाई डी वी लिखेंगे। ठीक है, और यहाँ पे 1 ओवर बी स्क्वायर कांस्टेंट बाहर निकाल दिया, और बी स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है 2v। अगर आप डी वी बाई डी वी दोबारा भी लिखते हैं तो तब भी आपके पास 1 ही आएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और यहाँ से 0 आ जाएगा। तो हमने बेसिकली क्या फाइंड करना है, डी यू बाई डी वी। ठीक है, तो इसको आप उधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 2u डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और यहाँ पे डी यू डिवाइड बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस 2v डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। इस सब को आप उधर लिख लें, तो डी यू डिवाइडेड बाई डी वी इज इक्वल टू माइनस 2v डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और ये उल्टा हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2u हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 कैंसिल हो गया है, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर वी डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर यू। आप इसको अगर सिर्फ v में लिखना चाहते हैं तो फिर u की वैल्यू यहाँ से निकाल के आप यहाँ पे लिख सकते हैं, मगर ये आंसर भी काफ़ी है, डी यू बाई डी वी हमारे पास ये है। अब हमने फाइंड करना है डी वी बाई डी यू, पार्ट बी, डी वी डिवाइडेड बाई डी यू। तो हमने बोथ साइड को विद रिस्पेक्ट टू यू डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगा यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर डिवाइड बाई बी स्क्वायर, दोनों साइड का डिफरेंशिएट करें डी बाई डी यू से, और यहाँ भी डी बाई डी यू ऑफ 1। ठीक है, तो ये भी u है, और हम इसको डिफरेंशिएट भी कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू u, तो ये हो जाएगा 1 ओवर ए स्क्वायर, और u स्क्वायर का 2u हो जाएगा। अगर डी यू बाई डी यू लिखते हैं तो दोबारा हमारे पास इससे 1 आ जाएगा। 1 ओवर बी स्क्वायर लिख लें, और बी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2v और फिर डी वी बाई डी यू, क्योंकि ये हम जो है ना विद रिस्पेक्ट टू u कर रहे हैं, इस वजह से ये दोबारा लिखेंगे, और यहाँ पे 0 आ जाएगा। ठीक है, जिसमें डी वी बाई डी यू इसको रहने दें, बाकी को आप उधर शिफ्ट कर दें, तो ये आ जाएगा 2v डिवाइड बाई बी स्क्वायर, और ये डी वी डिवाइड बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस 2u डिवाइड बाई ए स्क्वायर। ठीक है, इन सब को आप उधर शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा डी वी डिवाइड बाई डी यू इज इक्वल टू माइनस 2u डिवाइड बाई ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2v, ये 2 ख़त्म हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर यू डिवाइड बाई ए स्क्वायर वी, ये हमारे पास डी वी डिवाइड बाई डी यू है। ठीक है, तो ये इसका डिफरेंशिएशन है। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में स्टूडेंट कहते हैं कि डिटरमिन द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन टू द कर्व। ये एक फंक्शन है, इसके कर्व पे हमने टेंजेंट लाइन फाइंड करना है इस पॉइंट पे। तो इसके लिए जो टेंजेंट लाइन का हमारे पास फार्मूला है वो हमारे पास है
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन वो हमारे पास है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, और m की जगह पे हम लिखेंगे dy बाई डी एक्स, और ये पॉइंट हम उसमें पुट कर लेंगे, ये वाला। ठीक है, तो हमने बेसिकली यहाँ से डेरिवेटिव फाइंड करना है, तो उसमें वैल्यू पुट करके m आ जाएगा, और फिर हमने इस इक्वेशन में पुट करना है x1 y1, ऑलरेडी हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है, तो सिंपल है, मुश्किल नहीं है। तो बेस हम यहाँ पे पहले डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, और डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए आप इसको इम्प्लिसिटली हम इसको कर लेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग द फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये हो जाएगा d बाई डी एक्स 3x स्क्वेयर माइनस 7y स्क्वेयर प्लस 14y, और यहाँ पे d बाई डी एक्स 27, मतलब दोनों साइड पे आप डिफ्रेंशिएट करें, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने से 6x आ जाएगा, यहाँ से 14y और dy बाई डी एक्स एज़ यूजुअल, और प्लस 14dy बाई डी एक्स। ठीक है, यहाँ पे ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे 0 आ जाएगा। तो हमने यहाँ से dy बाई डी एक्स फाइंड करना है, तो ये टर्म उधर शिफ्ट कर दे और यहाँ से आप dy बाई डी एक्स कॉमन कर लें, तो dy बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा माइनस 14y प्लस 14, और ये उधर जाके माइनस 6x हो जाएगा। अब दोनों साइड पे ये डिवाइड कर दें, तो dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू माइनस 6x, और यहाँ से आप 2 कॉमन कर सकते हैं, बल्कि -2 कॉमन कर लें, तो ये हो जाएगा 7y प्लस 7। ठीक है, तो माइनस भी ख़त्म हो गया और ये 3 आ जाएगा, तो इधर से आ जाएगा dy बाई डी एक्स इज़ इक्वल टू 3x डिवाइडेड बाई 7y प्लस 7। ठीक है, अब यहाँ पे x और y की वैल्यू पुट करें तो हमारे पास ये स्लोप आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट लाइन एट पॉइंट P जो है -30 पे इज़ dy बाई डी एक्स, और ये पॉइंट आप पुट कर लें -30। तो यहाँ पे आप क्या पुट करना है, x की जगह पे हमने -3 पुट करना है, और y की जगह पे, क्योंकि ये 0 है y के कोऑर्डिनेट, तो ये 0 पुट करना है, तो ये हो जाएगा -9 डिवाइड बाई 7। ये हमारे पास m की वैल्यू है, यानी इम्प्लाइज दैट m इज़ इक्वल टू -9 बाई 7। अच्छा, अब हमने इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन is y minus y1 is equal to m x minus x1, और x1 y1 हमारे पास ऑलरेडी है, x1 y1 is equal to p minus 30। ठीक है, तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट कर ले, y माइनस y1 की जगह पे 0 आ जाएगा, m की जगह पे -9 डिवाइड बाई 7, और x1 की जगह पे -3, तो ये हो जाएगा y इज़ इक्वल टू -9 बाई 7 और x प्लस 3। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करना चाहते हैं, 7 को इधर ले आएँ, 7y इज़ इक्वल टू -9x माइनस 27 हो जाएगा, सबको एक साइड पे शिफ्ट कर दें, तो ये हो जाएगा 9x प्लस 7y प्लस 27 इज़ इक्वल टू 0। ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है इस फंक्शन के ग्राफ पे, इस पॉइंट पे। अगर इसका आप ग्राफ बनाएं, ये पॉइंट ले, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट लाइन बनाएं, तो उसका इक्वेशन ये है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 में कहते हैं कि सपोज 2 मोटर बोट्स लीव फ्रॉम द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट से 2 मोटर बोट जो है ना ये रवाना हुई है। वन ट्रेवल नॉर्थ एट 15 माइल्स पर आवर, एक नॉर्थ की तरफ जा रही है, 15 माइल पर आवर इसकी स्पीड है, एंड द अदर टूवर्ड्स साउथ, सॉरी ये ईस्ट है, टूवर्ड्स ईस्ट एट 20 माइल पर आवर।
हाउ फास्ट द डिस्टेंस बिटवीन देम बी चेंजिंग आफ्टर 2 आवर्स। तो हम ये फाइंड करना है कि इसकी इन दोनों की आपस में जो डिस्टेंस है पर आवर कितना चेंज हो रही है। इन्होंने कहा आफ्टर 2 आवर्स, तो बेसिकली इसका मतलब ये है कि 2 आवर बाद जो है ना हर घंटे में इसकी जो हर आवर इसकी जो डिस्टेंस है एक दूसरे से वो कितना चेंज हो रही है, कितना इंक्रीज़ आ रहा है उसमें। ठीक है, तो इसके लिए हम सपोज़ कर लेते हैं लेट x बी द डिस्टेंस ऑन द ईस्ट साइड एंड y बी द डिस्टेंस ऑन नॉर्थ साइड्स। x जो है ना ये डिस्टेंस ऑफ बोट ऑन ईस्ट साइड को जो जा रही है, y बी द डिस्टेंस ऑफ बोट ऑन नॉर्थ साइड। ठीक है, और यहाँ पे जो z है ये इनकी सेपरेशन है, ये x हो गया है, ये y हो गया है, और ये z जो है इनकी सेपरेशन है। ठीक है, इनकी जो स्पीड है 20 माइल्स पर आवर, तो हमने स्पीड से हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। तो हमारे पास जो फार्मूला है स्पीड इज़ इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो जो x डिस्टेंस है हमारे पास उसके लिए स्पीड क्या है 20, और टाइम हमारे पास क्या है आवर, और y एक्सिस पे जो डिस्टेंस है y साइड पे जो स्पीड है वो 15 है, और इसके लिए जो टाइम है वो हमारे पास 1 आवर है। ठीक है, तो ये हमारे पास मतलब ये है कि अगर h की जगह पे आप 1 पुट करेंगे तो आपके पास 20 आ जाएगा, 2 पुट करेंगे तो आपके पास 40 आ जाएगी, क्योंकि ये 1 आवर में इतना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखें आप, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो pythagoras थ्योरम से हमारे पास जो है हाइपोटेन्यूज है वो किसके बराबर है, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये जो है ना राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसलिए हम यूज़ करते हैं यूजिंग pythagoras थ्योरम। pythagoras थ्योरम, तो उसमें हमारे पास क्या है, z स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, z स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है 20h, तो 20h का स्क्वायर हो जाएगा, और y स्क्वायर मीन्स 15h का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 400h स्क्वायर प्लस 225h स्क्वायर। तो इसको आप सॉल्व करें, इधर से आ जाएगा 625h स्क्वायर। अब हमने रेट ऑफ चेंज यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ z विद रिस्पेक्ट टू टाइम फाइंड करना है। z मीन्स के z में कितना चेंज आ रहा है, यानी z में कितना इंक्रीज़ आ रहा है पर आवर। तो हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू h। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू h मीन्स आवरली चेंज कितना आ रहा है इसमें, तो ये हो जाएगा d बाई डी एच z स्क्वायर इज इक्वल टू d बाई डी एच 625h स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 2z, और क्योंकि ये z और h डिफरेंट है तो यहाँ पे dz बाई डी एच दोबारा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव ले तो ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 625 मल्टीप्लाई 2, और यहाँ पे h आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये 2z को आप उधर शिफ्ट कर दें, तो dz डिवाइडेड बाई डी एच इज इक्वल टू 625 मल्टीप्लाई 2h डिवाइडेड बाई 2z। ये 2 ख़त्म हो गया है, और यहाँ पे आ जाएगा 625h, और z की जगह पे हम लिख सकते हैं ना, z की जगह पे हम इसका स्क्वायर रूट लिख सकते हैं। z स्क्वायर हमारे पास किसके बराबर है 625h स्क्वायर, तो z हमारे पास आ जाएगा 625h स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ठीक है, इसकी जगह पे आप लिख लें 625h, और इसका जो स्क्वायर रूट है वो है 25 स्क्वायर h स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा इसके साथ, तो ये हो जाएगा हमारे पास 625h डिवाइडेड बाई 25h
एच ख़त्म हो गया है और 625 डिवाइड बाई 25 से क्या आ रहा है 25। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों बोट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो 25 माइल्स पर आवर के हिसाब से ये इंक्रीज़ हो रहा है, 25 माइल्स पर आवर। ठीक है, तो ये मैथ्स के ज़रिए काफ़ी इंटरेस्टिंगली ये सॉल्व हो जाता है इस तरह के क्वेश्चंस। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू।